व्हाट इज़ पाई। आप सब ने पाई का तो यूज़ किया ही होगा सर्कल का एरिया निकालते वक्त, या बहुत सारे फार्मूला में आपने पाई का तो यूज़ किया ही होगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिरकार ये पाई होता क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 और 3.14, ये दोनों वैल्यू आपने देखा होगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है, पाई का वैल्यू होता क्या है। और पहला सवाल ये कि पाई आखिरकार खुद क्या है और ये निकला कहाँ से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाई जो है बेसिकली वो रेशियो होता है सर्कल का सरकमफेरेंस का और डायमीटर का। किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है और उसी सर्कल का डायमीटर का जो रेशियो होता है वही पाई निकल के आता है। ठीक है, चाहे वो एक छोटा सा सर्कल हो, चाहे एक उससे भी बड़ा एक सर्कल हो, चाहे उससे भी बड़ा एक सर्कल हो, चाहे उससे भी बड़ा एक सर्कल हो, बेसिकली कोई भी सर्कल हो, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का, उसका जो सरकमफेरेंस होता है और उसी सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका जो रेशियो होता है वही पाई होता है। ये सेम चीज़ इस सर्कल के लिए भी वैलिड है, ये सेम चीज़ इस सर्कल के लिए भी वैलिड है, और ये सेम चीज़ किसी भी सर्कल के लिए वैलिड है। किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस और उसी सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका रेशियो ही पाई होता है। पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरा चीज़ एक ये हुआ कि जो कोई भी सर्कल होता है, पर्टिकुलरली कोई भी सर्कल, उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है और उसी सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका रेशियो कांस्टेंट निकल के आता है 22/7। मैंने क्या कहा, दुनिया में कोई भी सर्कल हो, उस सर्कल का अगर आप सरकमफेरेंस लीजिएगा और उस सर्कल का डायमीटर लीजिएगा, उसका अगर आप रेशियो निकालिएगा तो वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 22/7। चाहे वो एक छोटा सा सर्कल हो, चाहे एक बड़ा सा सर्कल हो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये छोटा सा सर्कल का जो इसी सर्कल का जो इसका सरकमफेरेंस होगा और इसका जो डायमीटर होगा, इसका आप रेशियो निकालेगा तो 22/7 निकल के आएगा। इस बड़े सर्कल का भी अगर आप रेशियो निकालेगा सरकमफेरेंस इसका और डायमीटर का तो वही निकल के आएगा। इस छोटे सर्कल का भी अगर आप सरकमफेरेंस और इसी सर्कल का डायमीटर का अगर रेशियो निकालिएगा तो वो 22/7 निकल के आएगा। और इसका मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। अगर इसका मैं बोलूँ कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है तो 2πr होता है। डायमीटर को हम लोग 2r लिख सकते हैं, r से r कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये निकल के आ गया पाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पाए, व्हाट इज़ पाए। तो पाए बेसिकली सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो होता है, और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट 22/7 निकल के आता है। कोई भी सर्कल, चाहे वो एक छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, किसी भी सर्कल का उसी सर्कल का सरकमफेरेंस और उसका डायमीटर का रेशियो हमेशा 22/7 होता है। इसीलिए आपका जो वैल्यू होगा वो होगा 22/7। पाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो ये 3.14 क्या है, 3.14 जो होता है पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है। यही जब आप 22/7 को सॉल्व कीजिएगा ये 3.14159 ऐसे ये आता है, और इसी को हम लोग अप्रॉक्स में 3.14 बोल देते हैं। तो आपको दोनों का आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन का कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और ये जो पाई है वो रेशियो है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और उसी सर्कल का डायमीटर। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो पाई है, और ये हमेशा कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो होता है 22/7। थैंक यू।